अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग कल पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी ज़माने मुस्तक़बिल मुकम्मल के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी मुकम्मल। टेंस हो गए ज़माना, कंटीन्यूअस हो गया इस्तिमरारी, फ्यूचर हो गया मुस्तक़बिल, परफेक्ट हो गया मुकम्मल। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ज़माने मुस्तक़बिल इस्तिमरारी मुकम्मल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हर टेंस के उसके जो जुमले होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव का, यानी कि मुस्बत का, और दूसरा होता है नेगेटिव यानी मनफी का, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया का। तो हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो कायदा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए, इसको पढ़ने से पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तारीफ जानने की कोशिश करेंगे कि कहते किसे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहेंगे? यानी इस जमाने के जुमलों से, ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इस जमाने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में कुछ वक्त, क्या है, कुछ वक्त तक लगातार होता रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, ठीक है, जुमलों से ये बात जाहिर होती है, ये मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में कुछ वक्त तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा। इसमें काम के जारी रहने का वक्त भी दिया जाता है। क्या है? इसमें काम के जारी रहने का वक्त भी दिया जाता है। यहाँ आप लोगों को ये बात ध्यान लेनी चाहिए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। देखिए, इसकी पहचान आप पढ़ेंगे, इसकी पहचान क्या होगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, यानी जुमलों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह अल्फाज आते हैं। यही पहचान आप जब फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में जाएंगे वहां भी पाएंगे। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा और या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होगा? तो यहाँ पे ये हमें बात याद रखनी चाहिए कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में तफरीक कर पाएंगे इस सूरत में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र रहता है, यानी इसमें वक्त दिया होगा, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र नहीं होगा। और अगर पहचान देखा जाए जुमले के आखिर में, तो दोनों जगह रहा होगा, रहे होंगे दिया होगा, लेकिन उसी के साथ साथ इन जुमलों में वक्त का भी तज़किरा होगा। तो आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। देखिए, यहाँ जब कोई काम मुस्तकबिल में वक्त के मुकर्ररा मिकदार में या वक्त के किसी सिरे, जब कोई काम मुस्तकबिल में वक्त के मुकर्ररा मिकदार में या वक्त के किसी सिरे से अब तक जारी हो, तो ऐसी सूरत में उस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे जुमलों में मुस्तकबिल में काम जारी होना जाहिर होगा, साथ ही वक्त का तज़किरा भी मौजूद होगा। क्या है? जाहिर होगा, साथ ही वक्त का तज़किरा भी मौजूद होगा, तज़किरा भी दिया होगा। ठीक है, तो यहां देखिए फिर से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जब कोई काम मुस्तकबिल में वक्त के मुकर्ररा मिकदार में
या वक्त के किसी सिरे से अब तक जारी हो तो ऐसी सूरत में इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे जुमलों में मुस्तकबिल में काम जारी होना जाहिर होगा। साथ ही वक्त का तज़किरा भी मौजूद होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहे हैं जैसे मैं करीम से 2 घंटे से बातें। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे मैं करीम से 2 घंटे से बातें करता रहूंगा। आई शैल हैव बीन टॉकिंग टू करीम फॉर 2 hours। मेरा भाई 15 जून तक अपनी किताबें पढ़ता रहेगा। माई ब्रदर विल हैव बीन रीडिंग हिज बुक्स बाई जून 15th। पहचान जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होगे, रही होंगी वगैरह होगा। अच्छा, अब इसका ये कायदा बताएंगे, यानी अफर्मेटिव का, ये आप जो पढ़ चुके हैं, अब इसका कायदा क्या रहेगा बनाने का। ये जो जुमले आप बनाएंगे इसका कायदा क्या रहेगा। तो इसमें ये कह रहे हैं आप जब कोई उर्दू जुमला देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मिसाल के तौर पर यहां आप देखिए मैं करीम से 2 घंटे से बातें करता रहूंगा। तो अब यहाँ इनका जो हिंट्स दिया हुआ है, कायदा का जो रूल दिया हुआ है, ये बता रहे हैं सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, यानी इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट की तलाश करेंगे। मैं करीम से 2 घंटे से बातें करता रहूंगा, इसमें आप तलाश करिए, गौर करिए कि फाइल कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें देखिए ये मैं फाइल है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे आई, जैसे यहाँ देख रहे हैं। अब आई के हिसाब से आप लिखेंगे इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, क्या होगा? विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा। तो यहां देखिए आई शैल, ठीक है, हैव बीन टॉकिंग टू करीम फॉर 2 hours। मैं करीम से 2 घंटे से बातें करता रहूंगा। तो यहां देखिए आई है, इसके बाद में आई की वजह से शैल हैव बीन या हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए यहाँ सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन किसके हिसाब से लाएंगे? फाइल के हिसाब से। अगर आपका फाइल आई और वी है तो आप शैल हैव बीन लाएंगे, और इसके अलावा आई वी के अलावा है तो विल हैव बीन लेकर के आएंगे। तो ये कायदे का फार्मूला है, यानी शैल हैव बीन। देखिए यहां आप देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल हैव बीन या शैल हैव बीन आप लेकर के आएंगे। जब इतना काम हो गया, आप उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे, वर्बिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और फिर उसके बाद में उसमें आईएनजी ज्वाइन करेंगे, बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद में आप ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे यानी कि मफूल लेकर आएंगे, और फिर सिंस या फार लेकर के आएंगे। सिंस और फार का इस्तेमाल आपको आगे बताएंगे। सिंस का इस्तेमाल होगा उस जगह जहां पे वक्त मुतय्यन हो, और फार का इस्तेमाल होगा ऐसी जगह जहां पर मुतय्यन वक्त न हो। ठीक है, जहां पे वक्त क्या है, मुतय्यन न हो, वहां पर फार का इस्तेमाल होगा, और जहां पर वक्त मुतय्यन हो वहां पर सिंस का इस्तेमाल होगा। अब आप इसको जान लेने के बाद इन मिसालों को फिर से देखिए। देखिए मैं करीम से 2 घंटे से बातें करता रहूंगा, इसमें आप फाइल ढूंढेंगे, करीम आ जाएगा, मैं, ठीक है, मैं आ जाएगा तो आई। शैल हैव बीन हो गया, आई शैल हैव बीन, फिर बात करना, ठीक है, आई शैल हैव बीन टॉकिंग। अब बात करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी का टॉकिंग टू करीम फॉर 2 hours, 2 घंटों से। ठीक है, 2 घंटे से। अब 2 घंटे चूंकि 24 घंटे होते हैं दिन रात में, तो उसमें से कौन सा घंटा है, आया दिन वाले 2 घंटे आप मुराद ले रहे हैं, या रात वाले ले रहे हैं, या सुबह वाले 2 घंटे, या दोपहर वाले। तो पता है चला ये गैर मुतय्यन है, इसलिए फार इस्तेमाल किया है। इसके बाद में इसी तरह आप देखिए कि मेरा भाई 15 जून तक अपनी किताबें पढ़ता रहेगा। तो इसमें देखिए मेरा भाई, फाइल बनेगा मेरा भाई, ठीक है, तो माई ब्रदर।
अब चूंकि आई वी फाइल नहीं, इसलिए विल हैव बीन लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। माई ब्रदर विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, रीडिंग, ठीक है। हिज बुक्स, अपनी किताबें, बाई जून 15th, ठीक है, 15 जून से पढ़ता रहेगा। पहचान, जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, होगी वगैरह अल्फाज आएंगे। अजीज तलबा, आज हमने चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये कायदा थोड़ा सा तवील था, जिसको आज हम जाने हैं। कल अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे इसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फिर इसके बाद हम अगली वीडियो एक्सरसाइज के सिलसिले में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।